हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आप लोग की एनर्जी से सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिली है वो है कि कोई है जो पसंद नहीं कर रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये या तो कोई फादर फिगर है, ठीक है, या फिर कोई टीचर है ना। ओरिजिनली आई एम टेलिंग यू, जेन्युइनली एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए, ठीक है, और एक फादर के लिए, जब उनके शिष्य उनसे आगे बढ़ जाते हैं ना, लाइक उनसे ही सीख के उनके आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें इस बात पे बहुत नाज होता है। लाइक वो बहुत प्राउड होते हैं, ठीक है ना। वो उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है कि मेरा बच्चा है या मेरा मेरा शिष्य है जो आज मुझसे भी आगे निकल गया। बट आप जब किसी इनसिक्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो आपको सिर्फ उतना ही आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते, उतना ही सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते थे जितने में सिर्फ उनका गुणगान हो सके, ठीक है ना। सेइंग कि मैंने इसे सिखाया है, ठीक है, ये जो भी है मेरे वजह से है, ठीक है ना। एंड आप उससे उनसे पीछे ही रहो, ठीक है। आप सक्सेसफुल रहो पर उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल ना रहो, ठीक है ना। तो ऐसे जब इनसिक्योर इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, तो वो आपको कभी पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड आगे बढ़ना, उन्हें अब वो आपको देखना नहीं चाहते, ठीक है ना। सो आई लिटरली हर्ट कि यहाँ पर कोई है जो इंटाइटलमेंट में जीता है, ठीक है ना। एंड समहाउ उन्हें ऐसा लगता है कि आज आप जो कुछ भी हो उनके वजह से हो, एंड आप उन्हें कुछ ओन करते हो। सी, यू ओन समथिंग, कि आपके सक्सेस का एक हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए या उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर वो नहीं होते तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। जबकि बात फैक्ट ये है कि उन्होंने आपको जितना भी सिखाया था, ठीक है, उससे आपको एक लेवल तक ग्रोथ हुई थी। उसके बाद एक्स फैक्टर, जो एक्स्ट्रा विजडम या एक्स्ट्रा लाइक और आगे बढ़ने की, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी या एलिवेशन की ज़रूरत थी, असेंशन की ज़रूरत थी, वो आपका अपना खुद का क्रेडिट था, ठीक है ना। सो देर इज़ ऑल्सो अ सेंस कि इस पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको शिक्षा दी थी, क्योंकि अब आप उनसे आगे बढ़ गए। इट्स लाइक प्रॉब्ली ये आपने इस पर्सन से, आई एम फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, प्रॉब्ली आपने इस पर्सन से टैरो कार्ड रीडिंग करना सीखा था, ठीक है, या फिर उन्होंने फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया था, या फाइनेंस को लेकर के कुछ सिखाया था, बिकॉज वी हैव द पेंटिकल दिया, कुछ आपको सिखाया था, कुछ हेल्प आपको चाहिए थी, एंड आपने वो हेल्प रिसीव की। एंड उसके बाद अपने खुद के क्षमता से आप यू टुक ऑफ, लाइक एकदम फुल स्पीड में आप आगे बढ़ गए, ठीक है ना। अब ये पर्सन और आपके लाइफ में नहीं हो सकते, क्योंकि ये आप और आपके वाइब्रेशनल मैच में नहीं है, ठीक है ना। आप आगे बढ़ चुके हो, बहुत सक्सेसफुल हो चुके। इट्स नॉट, आई डोंट फील कि आपके मन में इस पर्सन को लेकर के कोई भी बैड फीलिंग है एज अ टीचर या एज अ फादर फिगर, बिकॉज वी हैव द एम्परर हियर क्लैरिफाइंग, ठीक है। एम्परर हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है ना, मेरे लिए एटलीस्ट। दिस इज़ अ फादर फिगर, ठीक है ना। ये फादर फिगर को भी समबडी जिसका अथॉरिटी है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। माइट बी अ जज, एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है, समबडी जो दूसरों का ध्यान रखते हैं समहाउ, सम वे शेप और फॉर्म, ठीक है ना। सो इट्स लाइक आपने कुछ उनसे रिसीव किया था, शिष्य, लाइक एजुकेशन के रूप में उन्होंने आपको कुछ सिखाया था, कोई टिप दिया था, समथिंग। एंड देन इट्स लाइक आपके अंदर पोटेंशियल थी, एंड उस सीख को लेकर के आपने उसको लिटरली अपने सक्सेस में आपने कन्वर्ट कर दिया। एंड क्योंकि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उनकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटी एंड जेलेसी वो आपके सक्सेस को इंजॉय करने नहीं दे रहा है। एंड उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों सिखाया, क्योंकि अब आप उनसे भी ज़्यादा बड़े हो गए हो।
सो दिस माइट बी योर टैरो टीचर, ठीक है, जिन्होंने आपको टैरो पढ़ना सिखाया था या हीलिंग करनी सिखाई थी, और अब आप उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो, आपके पास उनसे कई गुना ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, ठीक है ना। उन्हें एक्चुअली ऐसा लगा नहीं था कि आप उनसे आगे बढ़ जाओगे, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। उन्हें लगा था कि एक लिमिट तक रहोगे, और वो हमेशा ये अथॉरिटी फिगर में रहेंगे, ठीक है, वो हमेशा टॉप नॉट रहेंगे, और उनके सारे जो स्टूडेंट्स हैं या उनके सारे जो बच्चे हैं, उनसे एक काठी भी हो तो नीचे ही रहेंगे, ताकि उनका जो ओहदा है वो हमेशा ऊपर रहे। बट देन उन्हें ये नहीं पता था कि स्पिरिचुअली आपका ओहदा कहीं गुना ज़्यादा ऊंचा है इस पर्सन से, ठीक है ना। आप हमेशा से पहले से ब्लेस्ड थे, ये टैलेंट आप में पहले से थी, ठीक है ना। आपको बस इन टूल्स को इकट्ठा करना था, कुछ बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी ताकि आप अपने आप को अलाइन कर सको, एंड देन यू जस्ट टुक ऑफ, ठीक है। द फैक्ट कि अब आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, द रियलाइजेशन कि ऑन अ सोल लेवल आप उनसे कई गुना ज़्यादा ऊपर स्थान पे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में वो टीचर आप शिष्य रह चुके होंगे, पर अब आप ऐसे एक एलिवेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहाँ पर आप उन्हें और उनके जैसे 100 और टीचर्स को लाइफ के बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे सकते हो, विजडम दे सकते हो, बहुत कुछ सिखा सकते हो, ठीक है ना। इट्स लाइक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था आपके लिए जब आप इस पर्सन से मिले थे, ठीक है, स्टार्टिंग, एंड यू हैव दिस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन कि हाँ, जब मुझे ज़रूरत थी आई रिसीव्ड दिस ब्यूटिफुल, ये टीचिंग मुझे मिला, ठीक है। बट इस पर्सन के मन में आपको लेकर के ग्रैटिट्यूड नहीं है बस, ठीक है ना। यप, विद द चैरियट यू टुक ऑफ लाइक रियली फास्ट, एंड अभी आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप इस पूरे एपिसोड को लेट गो कर रहे हो, ठीक है ना। आई फील कि एक पॉइंट तक आप इस पर्सन को क्रेडिट भी दे रहे थे कि उन्होंने मुझे सिखाया एंड ऑल दैट, बट द इंटायर रियलाइजेशन कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर के इतनी ईर्ष्या है, एंड ये पर्सन लिटरली आपको लेकर के बहुत चर्चा कर चुके हैं आपके पीठ पीछे, एंड इट्स लाइक अब क्योंकि आपके सक्सेस का एक हिस्सा उन्हें नहीं मिल सकता, इट्स नॉट दैट कि उन्हें मिल नहीं रहा था, आपने उनके हिस्से की क्रेडिट उन्हें दी थी, ठीक है, पर वो उसको प्यार से रिसीव नहीं कर पाए, उनका जो भी जेलेसी थी एंड ऑल दैट स्टफ वो उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, एंड अब आपको सुनने को मिलेगा दैट इस पर्सन ने, आपके इस टीचर ने या इस फादर ने या फादर फिगर ने, जो भी है, आपके पीठ पीछे आपको लेकर के बहुत नेगेटिवली चर्चा किया है, लाइक जस्ट बिकॉज अब वो आपके लेवल के नहीं है या आप उनसे आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि अब वो आपको टेम नहीं कर सकते, आपके सक्सेस का वो हिस्सा उन्हें नहीं मिल सकता, तो उन्होंने आपकी बहुत बड़ी बदनामी की है बॉस, और अब आपको इस बारे में पता चलेगा, आई एम हियरिंग दे स्पोक वेरी नेगेटिवली अबाउट यू, ठीक है ना। इवन टू द पॉइंट सेइंग कि आपके पास फीस भरने की भी औकात नहीं थी एंड ऑल दैट स्टफ, अ लॉट ऑफ शिट हैज़ बीन स्पोकन हियर अबाउट यू, ठीक है ना। एंड इट्स फाइन, हो सकता है कि आप सच में उन्हें फ़ीस देने की कंडीशन में नहीं थे और बाद में आपने इंस्टॉलमेंट में भरी थी, बट इट वॉज़ अ वेरी सैड थिंग्स जो आपके बारे में बात की गई थी, एंड आई रियली वॉन्ट टू हियर कि और यहाँ पर क्या हुआ था। मैं यहाँ पर मैजिक बॉक्स से, हमारे मैजिक बॉक्स से यहाँ से मैसेज में निकालूंगी। दैट बी इनफ। वी हैव बुलिंग, वाओ, तो इन्होंने लिटरली अपने बाकी स्टूडेंट्स को आपके खिलाफ कर दिया होगा, लाइक इन्होंने बकवास करा आपके बारे में, एंड क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को आपके खिलाफ कर दिया, टू द पॉइंट कि सब मिल करके आपको चिढ़ा रहे थे,
आपके सेल्फ इस्टीम को हर्ट कर रहे थे, सेइंग कि अरे इसके पास तो इतना भी नहीं है कि वो मेरा फीस भर सके, ठीक है, ये वो। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो कि लोग उठ उठ के आ रहे हैं, और ये लोग आपको जानते भी नहीं हैं, कोई हक नहीं था उनको इस तरीके से जज करने का, बट देन रैंडमली वो आपको कमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों ये लोग ऐसे करके बात कर रहे हैं, और कौन इन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड देन सडनली ये रियलाइजेशन आपको स्ट्राइक करता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ आपके पास था, और ये जो टीचर या फादर फिगर है सिर्फ इसके पास था। तो आपने इन सारी चीज़ों को लेकर के बात नहीं की है, ठीक है। आपका जो स्किल था, आपका जो टैलेंट था, आप उसको ब्रश करने में, अपने आप को तैयार करने में, ट्रेनिंग में आप बिज़ी थे। तो जाहिर सी बात है ना, इस पर्सन ने बात की होगी आपके पीठ पीछे। आपने नहीं किया तो उन्होंने किया, क्योंकि आप दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं था। वी हैव मिजरी लव्स कंपनी, एग्जैक्टली। सो ये जो पर्सन है ना, ये ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं जो एक्चुअली फेलियर्स है, टू बी ऑनेस्ट। नॉट दैट कि वो फाइनेंशियली अनस्टेबल और समथिंग, इट्स मोर ऑन अ मेंटल लेवल कि ये लोग बहुत ही अनस्टेबल लोग हैं बॉस, ठीक है ना। इन्हें दूसरों की सक्सेस अच्छी नहीं लगती है, वो ज़्यादा अपने आप को बनाने से ज़्यादा दूसरों को गिराने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, ठीक है ना। एंड इन्होंने लिटरली एक टीम बनाया ऐसे ही मेंटली कमज़ोर, इमोशनली डिसबैलेंस लोगों की, एंड इन लोगों ने मिल कर के आपको टारगेट किया, ठीक है ना। विल गेट इन टू द karma एज वेल। आई एम कमिटेड कमिटेड इश्यूज, ओके। सो दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ पर्सनल इशू, जैसे कि मैंने कहा कि ये मेंटली इमोशनली अनस्टेबल है, और ये इसके पर्सनल लाइफ में भी शो करता है बॉस, ठीक है ना। सेइंग कि ये कमिटेड है, प्रॉब्ली मैरिड है, पर इसे कमिटमेंट इश्यूज़ है, ये एक्चुअली अपने स्पाउस की तरफ कमिटेड भी नहीं है, या फिर उन्होंने ये बात आपके बारे में की होगी कि आपको तो कमिटमेंट इश्यूज़ है। आपको अगर कोई किसी ने कहा होगा कि मुझे ये जैनेटियन पसंद है, मुझे आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, तो उन्होंने कहा कि अरे इसे तो कमिटमेंट इशू है, तो इसका चक्कर तो हर किसी के साथ चलता है, तुम्हें अपना टाइम इसके साथ वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने लिटरली आपको कैसेनोवा या प्लेयर गर्ल, प्लेयर बॉय टैग कर दिया होगा। एंड क्योंकि ये एक अथॉरिटी से आ रहा है, अंडरस्टैंड, ये आपका टीचर रह चुके हैं या आपका फादर रह चुके, तो दिस इज़ समबडी जो एक पोजीशन में है। तो जब ऐसे किसी एल्डरली पर्सन से ऐसी बात आती है, तो लोग उसको उसमें वेट उन्हें महसूस होता है, वो उसे सीरियसली उन बातों को लेते हैं, राइट। तो लिटरली इस पर्सन ने अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने आपके बारे में ऐसी बात कही कि अरे इसे तो कमिटमेंट इशू है, इसे तो हर किसी से हर दिन प्यार हो जाता है, एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दैट वाज ऑल लाइज, ठीक है ना। वी हैव ब्रदर, सो दिस माइट बी अ ब्रदर, ठीक है, जिसने आपको कुछ सिखाया था, एंड यू जस्ट टुक ऑफ। लाइक आई एम सेइंग, ये कोई टीचर पर्सन है, ठीक है ना। या फिर उन्होंने आपके ब्रदर को यूज़ किया था आपको बुली करने के लिए। दिस इज़ योर फादर, जिसने आपको बुली किया था, और उन्हें नहीं पसंद था कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहो, आपको हमेशा वो अपने नीचे ही दबा करके रखना चाहते थे। तो उन्होंने आपके ब्रदर का इस्तेमाल किया था आपको बुली करने के लिए, ओके। वी हैव शजाल, SHAZAL, शजाल नेम आया है। वी हैव सोनाली, वी हैव रीड द बुक, ओके। देयर इज़ अ बुक जो आपको पढ़ना है, कोई किताब है, ये ज़िंदगी का किताब हो सकता है, या इस पर्सन ने आपको लिटरली कहा होगा कि तुझे ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है, हमने ज़िंदगी की किताब को पी कर घोल के पी लिया है, और ऐसे डायलॉग बाजी उन्होंने की होगी आपके पास, आई एम हियरिंग। एंड ये सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए था, जस्ट टू शो कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जानकारी रखते हैं, या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड जो मुझे आप लोगों की एनर्जी से मिली है, आप ऑलरेडी इस पर्सन को ना पेडिस्टल पे डाल चुके थे, लाइक आइडलाइज करते थे आप इस पर्सन को कि नहीं, इस पर्सन को ज़्यादा पता है, एंड उनमें
ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा विजडम होगा, मुझे इसकी इनकी बात सुननी चाहिए। और आप भी इस पर्सन को बहुत ऑनर दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, बट देन ये उनके सारे नॉनसेंस के वजह से ना वो खुद आपके नज़र से गिर गए, लाइक वो रिस्पेक्ट उन्होंने खो दिया। एंड आई फील कि आपका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो गया इन सारे लोगों की तरफ, आपके ये फादर, ब्रदर, ये टीचर की तरफ आपका बिहेवियर चेंज हो गया। नॉट बिकॉज आपके मन में उनके लिए जो प्यार था वो चला गया है या ग्रैटिट्यूड चला गया, इट्स मोर लाइक आपके मन में उनको लेकर के जो इज्जत थी ना वो चली गई है, वो खुद अपने स्थान से गिर गए, ठीक है ना। सो देर इज़ अ बुक दैट यू रियली नीड टू रीड। प्रॉब्ली उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड बैक किया है आपसे, कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि शायद आप बहुत आगे निकल जाओगे, या फिर अगर ये इन्फॉर्मेशन वो होल्ड बैक करते हैं तो आप आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक पॉइंट के बाद आप स्टैग्नेंट हो जाओगे और आपको हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बट देन आई फील कि ये बुक ऑलरेडी आपके हाथ लग चुका है, एंड अगर ये कोई फिजिकल बुक नहीं है देन दिस इज़ जस्ट विजडम। आपके एलिवेशन से आपने खुद ही सारे इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लिया, लाइक यूनिवर्स ने आपको जो भी इन्फॉर्मेशंस की आपकी ज़रूरत थी आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने इन लोगों ने जो भी आपको सिखाया था उनसे भी आगे बढ़ने के लिए, जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए था या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, वो सब आपने खुद ही अपने आप को अलाइन करके बाकी सारी चीज़ों को भी आप मैनिफेस्ट कर ही लिया है, ठीक है ना। वी हैव अब्यूसिव रिलीजियस मैन, ओके, सो दिस इज़ अ वेरी रिलीजियस, ये आपका फादर फिगर या ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ब्रदर है आपका, टीचर है, ये रिलीजन के नाम पे बहुत सियापा करते हैं बस, लेट्स जस्ट से दैट अब्यूसिव रिलीजियस पर्सन, ये अब्यूज़ भी करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, रिलीजियस भी है, ठीक है, भगवान का नाम का गलत मैसेजेस देते होंगे, एंड दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी दैट यू डीलिंग विद। ये पर्सन स्पिरिचुअली आपके साथ compete करता है अभी, पहले उनका कंपटीशन सिर्फ इस बात का था कि कोई करियर को लेकर के वो आपके साथ compete कर रहे थे, ठीक है, एंड अब ये स्पिरिचुअल वॉर छिड़ गया है आपके इनके बीच में, कि वो स्पिरिचुअली, ये रिलीजियस है और आप स्पिरिचुअल हो, इस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में, सोल्स के बीच में टकरार हो रही है, ठीक है। आई एम हियरिंग कि आप में से किसी के ब्रदर के साथ ये हो चुका है और आपने इसे विटनेस किया है, ठीक है। सो आप में से कुछ लोगों ने खुद पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पर आपका ब्रदर ने आपको बुली किया था, या फिर आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके भाई के साथ ये सब गलत चीज़ें हुई है और कहीं ना कहीं उनके सिचुएशन में आप भी इन्वॉल्व थे, लाइक आपका इस्तेमाल किया था और आपको पता ही नहीं चला कि आप अपने भाई को बुली कर रहे हो, या फिर आपने खुद अपने आंखों से नोटिस किया था आपके फादर को अपने भाई को बुली करते हुए, उसके साथ मिसबिहेव करते हुए, उसे उसके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हुए, ठीक है ना। या वी हैव द नेम माधुरी, दैट्स द लास्ट नेम जो आया है। आई ड्रॉप्ड माई ईगो एंड ईगो, माई फियर्स, माई वरीज, लुक्ड इन टू द मिरर, जा कहाँ गया, लुक्ड इन द मिरर इन आईज एंड आई सॉ यू सीटेड इन मी, ओके, सो दिस इज़ अ सोल मीटी ट्विन फ्लेमी वाला मैसेज, ठीक है। एंड आपका पर्सन कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं यू नो आपके साथ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक फेमिनिटी के चलते उन्होंने इस चीज़ में अपना दो पैसा ऐड किया था, ठीक है, एंड आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है, पर उन्होंने इस अब्यूसिव पर्सन के साथ मिल करके उन्होंने भी आपको अब्यूज़ किया है, ठीक है ना। देयर उनका ईगो डिज़ोल्व हुआ है यहाँ पर, मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव की इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जीज की ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, दे आर इन स्पिरिचुअल वॉर राइट नाउ, ठीक है ना। सो उनका यहाँ पर ईगो डिज़ोल्व होते ही, उनका ईगो टूटते, दे रियलाइजिंग कि उन्होंने जिसके साथ किया आपके साथ, आप एक्चुअली उनका रियल पर्सन हो, ठीक है ना।
आप उनका सोलमेट हो या उनका ट्विन फ्लेम हो, ठीक है ना। या फिर आप अपने भाई को देख रहे हो ऐसे रियलाइजेशन से गुजरते हुए कि पकड़ लो अगर आप घर की बेटी हो, ठीक है, और ये दोनों मैस्कुलिन्स ने मिल करके आपको अब्यूज़ किया, या फिर ऑल्टरनेटली, ठीक है, बाप बेटी ने मिल करके इस भाई को अब्यूज़ किया। एक कोई यहाँ पर अब्यूज़ हुआ है बॉस, ठीक है, एंड जिसने अब्यूज़ किया उसे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उन्हें आपको नहीं सिखाना चाहिए था जो भी उन्होंने सिखाया है, क्योंकि अब आप बहुत आगे निकल चुके हो और आपके ग्लो अप का एक हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा, एंड दिस इज़ देयर कार्मा, कि वो आपको दूर से बैठ के देखेंगे इंजॉय करते हुए, अपने लाइफ को लेकर के आगे बढ़ते हुए, एंड इसका कोई भी हिस्सा उन्हें नहीं मिलेगा। वो क्रेडिट भी नहीं ले सकते बिकॉज देव लॉस्ट देयर प्लेस। उन्होंने अपने खुद के बिहेवियर करने से उन्होंने अपनी जगह भी खुद, इसलिए जब आप ग्रोइंग स्टेजेस में थे उस वक्त अगर उन्होंने आपका साथ दिया होता एंड देने के बाद वो कंटिन्यूस आपको सपोर्ट करते, अपनी जेलेसी पर, वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वो काबू पा लेते, तो आज आप खुशी खुशी अपने सक्सेस को इन लोगों के साथ बांटते, अपने सुख दुख में आप उन्हें साथ रखते, ठीक है। बट द फैक्ट कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया और उनकी असलियत जो है कि वो अपना जगह अब्यूज़ करते हैं, या एक्चुअली वो किसी को हेल्प करने के लिए नहीं सिखाते, बस अपना अपने आप को बड़ा शो करने के लिए एक फेवर स्टैंड पॉइंट से वो दूसरों को चीज़ें सिखाते या हेल्प करते हैं। ये इनकी जो ये टॉक्सिक साइड जब बाहर निकल के आई ना, तो आपका कहीं ना कहीं मन इन लोगों से उठ चुका है, ठीक है ना। सो you will be moving forward continuously। यहाँ पर कार्मिक सिस्टर भी है, सो लाइक आई सेड, तो यहाँ पर एक कार्मिक सिस्टर है जिसने ब्रदर के साथ ये सब कुछ किया, ठीक है। सो दैट इज़ द टीचर हियर, जो अपने फादर के साथ मिल करके ये सब किया है, या फिर दिस इज़ अ कार्मिक ब्रदर जिसने अपनी बहन के साथ ये किया है। एक कोई यहाँ पर अब्यूज़ हुआ है, या वी हैव द सर्वेंट एंड वी हैव नंबर 020, या सो यहाँ पर किसी ने किसी को नौकर की तरह भी ट्रीट किया है मेरे। इट्स लाइक घर के नौकरों को भी एक लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है पर मुझे नहीं मिलती, ऐसा इतना दुर्व्यवहार किया गया है यहाँ पर। एंड दीज पीपल आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल वॉर, लाइक सीरियस उन्हें इसकी पनिशमेंट मिल रही है। Okay, what kind of karma are these people receiving? तुम सही बात, what kind of karma are these people receiving? देखो स्पिरिचुअल वॉर दोबारा निकल के आए, दिस पीपल आर इन स्पिरिचुअल वॉर। आई एम हियरिंग यूनिवर्स की तरफ से तमाचे पड़ रहे हैं इसको। यू आर माई ट्रू लव माई होम, ओके, ये ट्विन मैसेज आ गया है, ओके। वी हैव शशिकांत, वी हैव नंबर 69, एंजल नंबर 69, we have karmics can't trick me anymore, I see them for who they are, exactly। तो यहाँ पर किसी को जब, लाइक आई सेड, आप लोगों को ऑलरेडी दिख गया है इन लोगों की असलियत, लाइक आपने इन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत प्यार किया है बॉस, ठीक है ना। बट देन या आई गिव इन टू माई डार्क साइड, द वॉइसेस इन माई हेड एंड आई क्रिएटेड माई ओन हेड। तो ये पर्सन एक्चुअली अपने हेल में है, इट्स अ मेंटल ट्रॉमा दैट दे आर गोइंग थ्रू, लाइक कंटिन्यूसली मैंने तो उसके साथ ये किया था, मैंने उसे ये कहा था, मैंने उसको इस जगह पे फंसाया था। इट्स लाइक एक तरफ जहाँ पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि इसको फंसाने के बाद भी ये फंसा नहीं, ये किसी ना किसी तरीके से हमारे जाल से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ उन्हें इस बात का गिल्ट भी फील हो रहा है कि मैंने ये किसके साथ किया, अपने ही शिष्य के साथ, अपने ही बच्चे के साथ, ठीक है ना। तो इट्स अ कॉन्स्टेंट इमोशनल टर्मोइल, मेंटल टर्मोइल जिससे वो गुजर रहे हैं,
ठीक है ना. इट्स काइंड ऑफ क्रेजी बॉस, सीरियसली. आई एम हियरिंग स्लीपलेस नाइट्स. रातों को सो नहीं पा रहे, खाना ठीक से खा नहीं पा रहे. इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली वो, उन्हें आपका ख्याल आ रहा है हर पल हर सेकेंड. उन्हें ये बात सता रहे, दिस थिंग्स आर हॉन्टिंग देम. उन्होंने जो कुछ भी किया है ना आपके अगेंस्ट, वो चीज़ें आप उन्हें हॉन्ट करें. इट्स लाइक देर इज़ ऑल्सो ये दैट बिकॉज उन्होंने इन्फॉर्मेशन होल्ड बैक किया था, तो आई फील कि उन्होंने ठीक से आपको सिखाया भी नहीं था. उन्होंने बस उतना ही आपको बताया था जितना उन्हें लगा था कि आप जैसे तैसे करके अपना काम निकलवा लोगे, लाइक जैसे तैसे करके अपना घर का खर्चा निकाल दोगे. पर उन्हें नहीं लगा था कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने ठीक से आपको सिखाया नहीं था. आपकी ट्रेनिंग प्रॉपरली उन्होंने की नहीं, ठीक है. इट्स लाइक उन्होंने आपको प्रॉपरली सब कुछ नहीं देने के बावजूद भी द फैक्ट कि यू टुक ऑफ, फिर भी आप सक्सेसफुल हो गए. उन्होंने आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं बताई, फिर भी आपको उसके बारे में पता है. एंड द फैक्ट कि उनके पास जो आपको बताने के लिए नहीं था, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास भी नहीं है, आज उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ के आपके पास इन्फॉर्मेशन है, और स्किल वर्क में आप उनसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुके हो. दैट इज़ व्हाट्स बाइटिंग देम इन द एस राइट नाउ. कि यार ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं था. इवन उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि उनके गुरुओं ने उनके साथ उनके साथ विश्वासघात किया है, कि मेरे टीचर्स ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, और इसने कहाँ से फिगर आउट किया. ये सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता था. हाउ 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 एंड अब इसके पास इतना और क्या ये जानता है या जानती है, एंड मैं कैसे उसको हासिल करूँ. देयर इज़ एक आक्रोश भी मुझे इस एनर्जी से फील हो रही है. सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल. हालांकि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो, बट देन इनका खुद का ये सब उनके दिमाग में चल रहा है. ये अपने खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स में ना खुद ही उलझ चुके. ऑल दीज थिंग्स आर रनिंग इन देयर माइंड, एंड वो सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे. टू सम एक्सटेंट आई विल से कि उनका हेल्थ भी ड्रॉप हो रहा है. राइट. They try to trap you, you get the last laugh. क्या ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगता? आई डोंट थिंक ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे. मुझे आप या जेलस फैमिली. सो दिस माइट जस्ट बी योर फैमिली एंड योर फादर फिगर डूइंग ऑल दिस. आई डोंट अग्री विथ यू. सो यहाँ पर सी दिस पर्सन इज़ रिलीजियस और आप स्पिरिचुअल हो. ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ अटैक भेजेंगे. तो वो अनजान लोग जो कमेंट करते हैं, जो मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, ये इन्हीं का भेजा हुआ है. ठीक है, इनकी ही मिनियंस है हियरिंग. ठीक है ना. ऑफ कोर्स अगर वो रिलीजियस है और आप स्पिरिचुअल हो, तो बहुत सी चीज़ों के साथ वो अग्री नहीं करेंगे, एंड इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो बॉस, जो उनकी क्षमता नहीं है समझने की. ठीक है ना. वी हैव टर्न अराउंड. वाई टर्न अराउंड? लेग इंजरी. ओ, इस पर्सन की एक्सीडेंट होगी, चोट खाएंगे, प्रॉब्ली व्हील चेयर में पहुंच जाएंगे. ये उनके कार्मा का हिस्सा होगा. ये चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, बट मुझे यहाँ पर कोई गेटवे नज़र नहीं आ रहा है आपके लौटने का. इसलिए आप एक अलग ही लेवल पे हो. ठीक है ना. वी हैव द नेम मॉन्टी. सो दैट्स गोइंग टू बी देयर कार्मा. एक्सीडेंट होगा इस पर्सन का. ये ऑलरेडी मेंटल डिस्टॉर्शन में है. इट्स लाइक वो खुद पल पल वो रियलाइज़ करे कि उनके अंदर कितनी टॉक्सिसिटी है, कि वो बैठ के अपने बच्चे या अपने स्टूडेंट के अगेंस्ट कैसी कैसी बातें सोच रहे. तो एक तरफ उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है, दूसरी तरफ अनकंट्रोलेबली ये टॉक्सिक बातें उनके दिमाग में भी दौड़ रहा है. दिस पर्सन इज़ गोइंग कुकू राइट नाउ.
ओके गाइस, आप लोग, बट ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कार्मा। इस उनके पास चॉइस था, ये उनके खुद के डिसीजन का नतीजा है, इसमें आपको बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। यू गाइस टेक केयर, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।